नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की और। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भारत के सामने चाइना को झुकते हुए देखना चाहते हैं और मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है दोस्तों, तो आप अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बताएंगे कि यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान को फिर एक बार लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, किस चीज को लेकर बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर चीनी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध अमेरिका में लगाना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर हथियारों और उपकरणों की खरीद के लिए दान लेने की खबरें पूरी तरह से भारत ने गलत बताया है दोस्तों। बताएंगे किस बात को लेकर, साथ ही बताएंगे जहां पर चाइना फिर से भारत की आंखों में धूल झोंकने की कर रहा है दोस्तों, वो भी नियम व शर्तों के साथ। बताएंगे किस प्रकार, साथ ही आपको लॉकडाउन से और अनलॉक 4 से जुड़ी बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। साथ ही आपको बता देंगे कि साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सस्ता हो गया है सोने का दाम। जी हाँ दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी है। आपको बताएंगे कि 10 ग्राम सोने का क्या नया रेट अब से हो गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर बड़े काम की एलआईसी की नई पॉलिसी जिंदगी भर कमाई की मिलेगी आप सब लोगों को गारंटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी भर एलआईसी के द्वारा कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दे दोस्तों कि यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान को बड़ा झटका। भारत की कोशिश के बाद रिकॉर्ड में नहीं जाएगा उसका बयान। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। इस बार पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उसके बयान की वजह से ये झटका लगा है दोस्तों। इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से जो बयान दिया गया उसे रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। भारत ने इस मुद्दे को यूएनएससी के सामने उठाया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक भारत को इंडोनेशिया की तरफ से स्पष्टीकरण मिला है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि की तरफ से यूएनएससी में दिया गया बयान रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इंडोनेशिया मौजूदा समय में यूएनएससी का अध्यक्ष है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है जिस प्रकार से ये बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। क्या आपको भी नहीं लगता दोस्तों कि पाकिस्तान को झटका मिल करके अब उसको झटके का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है? बताइएगा जरूर। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, तो चीनी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की कल से ही शुरुआत हो गई है अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, माइक पोम्पियो का ये कहना है। बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि कल यानी बुधवार विदेश विभाग चीन के लोगों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का काम शुरू हो गया है। ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जो दक्षिण चीन सागर में विवादित आउटपोस्ट के निर्माण या सैन्यकरण के लिए जिम्मेदार होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा कदम उठाया गया है अमेरिका की ओर से। बता दें, उन्होंने उन्होंने कहा कि वो लोग भी इस कार्यवाही की जल्द में आएंगे जो दक्षिण पूर्वी एशियाई दावेदारों की अपतटीय संसाधनों तक उनकी पहुंच को बाधित करने के लिए चीन द्वारा बनाए जा रहे दबाव में शामिल हैं। पोम्पियो ने कहा कि ये लोग अब अमेरिका में प्रतिबंधित होंगे और उनके परिवार पर भी ये वीजा प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति चुनने की अपील भी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस कदम को लेकर अगर आप भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू करना चाहते हैं दोस्तों, चाइना को जिस प्रकार से प्रतिबंधित किया जा रहा है, बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, तो भारतीय सेना का कहना है हथियारों और उपकरणों की खरीद के लिए दान लेने की खबरें पूरी तरह से गलत है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें सशस्त्र बलों को दान करने के लिए एक फंड का दावा किया जा रहा है। सेना ने कहा सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी रिपोर्ट्स गलत है जिनमें हथियारों या उपकरणों की खरीद के लिए सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष यानी आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड के लिए दान की
की मांग की जा रही है। सेना ने कहा कि ये कोष उन नागरिकों के लिए खोला गया था जो लड़ाई में हताहत हुए जवानों और उनके परिजनों की मदद के लिए इच्छुक थे। ऐसे में दोस्तों भारत के जवानों ने साफ इनकार कर दिया है इस खरीद फरोख्त वो भी दान से जुड़ी बात को लेकर। ऐसे में दोस्तों आपको अपने भारतीय सेना पर कितना भरोसा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो घुसपैठ को लेकर नई शर्तों के साथ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है चाइना। जी हां दोस्तों, चीन की उलझाने वाली नीतियां भारतीय सामरिक, कूटनीतिक तथा विदेश मामले के जानकारों को समझ में कम आ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 3 से 4 बार भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के स्टेट काउंसलर तथा विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बनी सहमति की याद दिलाते हुए लद्दाख क्षेत्र से फौज को पीछे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर ले जाने की अपील की, लेकिन चीन नई शर्तों के साथ बातचीत की मेज पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ चीन का नई दिल्ली स्थित दूतावास दोनों देशों के बीच में शांति, सद्भावना और समृद्ध इतिहास का संदेश देने में पीछे नहीं रहता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारत ने चीन को 2 टूक जवाब दिया है कि लद्दाख में उसकी घुसपैठ का असर सीमा पर शांति, सौहार्द को प्रभावित करने के साथ साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों, कारोबारी रिश्तों तथा विश्वास बहाली के प्रयासों पर गंभीर असर डालेगी। इसलिए चीन को यथाशीघ्र भारतीय भूभाग से अपनी फौज एलएसी पर ले जाने की कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है इस पर, क्या चाइना अपनी फौजों को भारत की जमीन से वापस ले जाएगा दोस्तों, हाँ या ना, या फिर भारत को अपने तरीके से जवाब देना चाहिए दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो श्रीलंका समझ गया चीन की चाल, बोला ड्रैगन संग डील गलती करी है मैंने, अब भारत पहली है मेरी नीति। जी हां दोस्तों, चीन की चालबाजियों में फंसकर काफी नुकसान उठा चुके श्रीलंका को ये बात अब समझ आ गई है दोस्तों। ड्रैगन के साथ पोर्ट डील उसकी बड़ी गलती थी। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश ने अब ये भी कहा है कि आगे से वो इंडिया फर्स्ट की नीति पर ही काम करेगा। इस बीच दक्षिण एशिया मामलों के जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों को भी इसी तरह पछतावा हो सकता है जो अभी चीन के साथ चहक रहे हैं। श्रीलंका के विदेश सचिव जयानाथ कोलामबाज ने कहा है कि श्रीलंका तटस्थ विदेश नीति पर चलना चाहता है, लेकिन रणनीतिक और सुरक्षा मामलों में इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलेगा। एक श्रीलंकाई टीवी चैनल से बात करते हुए कोलोमबाजे ने कहा, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि रणनीतिक सुरक्षा मामले में हम इंडिया फर्स्ट नीति पर चलेंगे। हम भारत के लिए रणनीतिक खतरा नहीं बन सकते हैं और हमें ऐसा नहीं करना है, हमें भारत से लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि जहां तक सुरक्षा की बात है आप हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन मुझे आर्थिक समृद्धि के लिए दूसरों के साथ भी डील करना है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देशों को भी अभी एहसास होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर भारत के साथ हमने दुश्मनी करी तो वो महंगा पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या मानते हैं इस खबर को लेकर दोस्तों जरूर बताइए। और क्या आपको लगता है दोस्तों कि बांग्लादेश और नेपाल भी भारत के साथ फिर दोबारा एक नए सिरे से नई दोस्ती के साथ फिर वापस आएंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो दवा की तस्करी को लेकर अमेरिका ने चीनी नागरिकों पर लगाए प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर माने तो लगातार दूसरे दिन चाइनीज एयर स्पेस में घुसे अमेरिकी जासूसी विमान, भड़का ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। लगातार दूसरे दिन अमेरिका के जासूसी विमान चीनी एयर स्पेस में घुस गए, जहां पीएलए सैनिक लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज में जुटे हुए हैं। चीन ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताते हुए कहा है कि इससे गलतफहमी और दुर्घटना भी हो सकती है। बुधवार को अमेरिकी विमान को लेकर चीन की धमकियों को दरकिनार करते हुए लगातार दूसरे दिन टोही विमान साउथ चाइना सी के ऊपर भी उड़ा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पाकिस्तान में चीनी कंपनियों को इमरान खान ने क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की दी अनुमति। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में चीनी कंपनियों को अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। इमरान का ये फैसला स्थानीय और छोटे व्यवसायों के लिए झटका साबित होगा। अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों के अवसर बढ़ाने की बजाय इस फैसले को चीन से सैन्य समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको
को साफ बता दें कि पाकिस्तान अपने पाकिस्तान की नागरिकों के लिए जरा भी नहीं सोचता है दोस्तों, और उसको लगता है कि अगर मैं विदेश नीति को हमेशा अपनाता रहूंगा और चाइना के साथ अच्छे संबंध रखूंगा तो शायद मेरा पाकिस्तान जिंदा रह सके। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। अगर आप भी यही मानते हैं दोस्तों कि चाइना के साथ दोस्ती रख के पाकिस्तान जिंदा तो रह सकता है लेकिन सुखी नहीं रह सकता है दोस्तों, तो आप भी ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। आपकी बात को भारत सरकार तक पहुंचाई जाएगी कि आप लोग क्या चाहते हैं पाकिस्तान को लेकर। एक और खबर की माने दोस्तों तो भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ली अमेरिका की नागरिकता, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में किया इसका स्वागत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में व्हाइट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन समारोह किया गया जहां भारत के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सहित 5 प्रवासियों को अमेरिकी नागरिकों के रूप में शपथ दिलाई गई। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके स्वागत के समय अमेरिका को शानदार राष्ट्र बताया जिसमें हर जाति, धर्म और रंग के लोग शामिल हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अमेरिका की नागरिकता लेने पर दोस्तों बधाई देना चाहते हैं और अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का आशीर्वाद देते हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की माने तो कोमा में होने के कयासों के बीच किम जोंग उन ने दुनिया को किया फिर हैरान। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया के सैन्य तानाशाह किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर जब भी अटकलें लगाई जाती है वो सामने आकर उन पर विराम लगा देते हैं। एक बार फिर किम ने यह साबित कर दिया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उत्तर कोरिया की कमान उन्हीं के हाथों में है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो अमेरिका के एक वक्ता का कहना है कि ट्रंप ने कोरोना से पहले भी अर्थव्यवस्था पर काम किया और दोबारा भी करेंगे। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो सोनू सूद का कहना है कि संकट की घड़ी में साथ दे सरकार, स्थगित हो JEE और NEET की परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय दोस्तों, क्या ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोगों का क्या मानना है इन परीक्षाओं को लेकर। एक और खबर की माने तो एक्शन में गुजरात भाजपा, निर्देशों की अवहेलना, 38 पार्षदों को निलंबित किया गया। जी हां दोस्तों, बता दें गुजरात में भाजपा ने 6 नगर पालिकाओं के अपने 38 पार्षदों को अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के पदों के लिए 24 अगस्त के हुए चुनावों के दौरान पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए निलंबित कर दिया है दोस्तों। राज्य इकाई ने बुधवार को ये जानकारी दी। एक और खबर की माने तो अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति को गोली मारे जाने के बाद गवर्नर ने किया इमरजेंसी का ऐलान। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद बाढ़ से 70 लोगों की मौत, मरने वालों में कई बच्चे भी हैं शामिल। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो सिर्फ SARS-CoV-2 ही नहीं बल्कि सभी तरह के कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की तैयारी में जुटा है कैम्ब्रिज का विश्वविद्यालय। जी हां दोस्तों, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने कोरोना के साथ ही भविष्य में जानवरों से इंसानों में फैलने की आशंका वाले सभी तरह के कोरोना वायरस के लिए एक टीके पर परीक्षण शुरू करने की योजना की बुधवार को पुष्टि की है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो अफगानिस्तान ने कहा कि तालिबान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करे पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, अगली खबर की माने तो पाकिस्तान पूर्व राजदूत ने इंडोनेशिया में कौड़ियों के मोल बेच दी दूतावास की इमारत। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया में पाकिस्तान के एक पूर्व राजदूत यानी फॉर्मर एम्बेसडर ने 10 साल पहले तैनाती के दौरान जकार्ता स्थित दूतावास की इमारत यानी एम्बेसी बिल्डिंग को अवैध तरीके से बेच दिया। इस्लामाबाद से मीडिया रिपोर्टों के अनुसार देश के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 19 अगस्त को पूर्व राजदूत रिटायर्ड मेजर जनरल सैयद मुस्तफा अनवर के खिलाफ 2001-2002 में किए गए कथित अपराध के लिए एक रेफरेंस दायर किया है। जी हां दोस्तों, अनवर पर अवैध रूप से इमारत बेचने और पाकिस्तान के राष्ट्रीय खजाने को $13 लाख का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। जी हां दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है कि अमेरिका का कोई भी नागरिक हो या वो राजदूत ही सही अन्य देश में भी वो नुकसान पहुंचा सकता है? तो बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने दोस्तों तो सुशांत केस में रिया ड्रग कनेक्शन को लेकर हरकत में आई नारकोटिक्स एजेंसी, कहीं ड्रग माफिया तो नहीं है मौत की वजह। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो क्या भव्य श्री राम मंदिर में मौजूदा रामलला की मूर्ति को ही गर्भगृह में रखा जाए? बताइएगा जरूर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य अगले 2-3 महीनों में शुरू होने जा रहा है। इसी के चलते श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक के बाद एक चुनौतियों
का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त ट्रस्ट के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या भव्य श्री राम मंदिर में मौजूदा रामलला की मूर्ति को ही गर्भगृह में रखा जाए या उसकी जगह भव्य मंदिर की तरह ही भव्य मूर्ति हो। ऐसे में दोस्तों आप लोगों से हमारा ये सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों कि क्या सिर्फ रामलला की ही मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाना चाहिए दोस्तों, या भव्य मंदिर की तरह ही भव्य मूर्ति होनी चाहिए, बताइएगा जरूर। देखते हैं आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों। एक और खबर की माने तो अरब सागर में और कमजोर होगा पाकिस्तान, जर्मनी के इनकार के बाद बड़ा इस बर्बादी का खतरा। बता दें दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपनी सरजर्मी पर आतंकियों को सुरक्षित शरण देने के लिए बदनाम है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की चेतावनी को अनसुना करके पुराने ढर्रे पर चलना उसे एक बार फिर महंगा पड़ गया। दरअसल जर्मनी ने पाकिस्तान को उसकी पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण में मदद देने से साफ इनकार कर दिया। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो पश्चिम बंगाल में 20 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। 6 शहरों से कोलकाता के लिए उड़ानें सेवा होंगी बहाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 7, 11 और 12 सितंबर को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करते हुए बनर्जी ने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन करने और अन्य एहतियाती उपायों को लागू करने के साथ मेट्रो रेल सेवा बहाल की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि शैक्षणिक संस्थानों के खुलने पर रोक 20 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। साथ ही सितंबर से 6 शहरों से कोलकाता के लिए उड़ान सेवा होगी बहाल। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 31 अगस्त तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता के लिए उड़ानें रद्द कर दी थी। उन्होंने कहा राज्य में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 20 सितंबर तक बंद रहेंगे। अन्य पाबंदी भी लागू रहेगी। 7, 11 और 12 सितंबर को संपूर्ण लॉकडाउन होगा। बनर्जी ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को प्रधानमंत्री केयर कोष से राशि वितरित की जानी चाहिए। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो सस्ता हो गया है सोना का भाव, खरीदने का है सही मौका। जाने क्या है 10 ग्राम का रेट। जी हां दोस्तों, 10 ग्राम सोने के भाव कुछ हफ्ते पहले 56,000 रुपए तक पहुंच गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विदेशी बाजारों में आ रहे गिरावट के बाद सोने के भाव गिर गए हैं। सोना अब सस्ता हो गया है दोस्तों। जानकारों की माने तो सोना खरीदने का ये सही समय हो सकता है। बुधवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने के दाम 210 रुपए गिर गए। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमतों में 1000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को 24 कैरेट सोने के दाम 52,173 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 51,963 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग सोना चांदी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो बड़े काम की LIC की नई पॉलिसी, जिंदगी भर कमाई की मिलेगी गारंटी। बता दें आपको हाल ही में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक खास पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी का नाम जीवन अक्षय 7 यानी प्लान नंबर 857 है दोस्तों। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि आप निवेश करके जिंदगी भर कमाई कर सकते हैं। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बता दें। दरअसल LIC की जीवन अक्षय 7 सिंगल प्रीमियम वाली नॉन लिंक्ड और पार्टिसिपेंटिंग और पर्सनल एन्युटी स्कीम है। आपको ये बता दें कि किसी भी एन्युटी स्कीम में एक मुफ्त निवेश के बाद एक निश्चित आय होती रहती है। ये कमाई उम्र भर आप लोगों के लिए रहेगी। जी हाँ दोस्तों, पॉलिसी में वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक एन्युटी के प्रकार उपलब्ध है। न्यूनतम एन्युटी 12,000 रुपए सालाना है। पॉलिसी के शुरू में एन्युटी की दरों की गारंटी दी जाती है। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग इस तरह की पॉलिसी पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो RSS के मुख्य पत्र में एक्टर आमिर खान पर तीखा हमला, कहा ड्रैगन का प्यारा है खान। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे में दोस्तों आमिर खान को लेकर, जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो, तो अभी अपने भाई बंधुओं में WhatsApp, Facebook पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए